इस वीक हमारे सामने तीन तीन आईपीओ आ रहे हैं, जिसमें से दो आईपीओ के रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जिसका आईपीओ का प्राइस है 168। सबसे पहले अगर हम एज पर सोर्सेस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कुछ भी नहीं चल रहा है। देखिए, अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आगे भी नहीं चलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग, जिस तरीके का यह आईपीओ है, इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन जो कहती है और मेरी स्टडी जो कहती है वो ये कहती है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 60 रुपीज के आसपास का कहीं का चलना चाहिए। मतलब रफली 30-35% के आसपास का अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। पर अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसका कोई भी जीएमपी नहीं चल रहा है। ये सिर्फ मैं मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस आपके सामने शेयर कर रहा हूं। कंपनी के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। 1982 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। मैन्युफैक्चर करती है वेल्डिंग, कंज्यूमेबल, वेयर, प्लेट्स एंड पार्ट्स और हैवी मशीनरी फॉर कोर इंडस्ट्रीज। मतलब हार्डकोर प्रोडक्शन से रिलेटेड ये कंपनी होने वाली है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये कंपनी होने वाली है। 26 से लेके 30 सितंबर तक आईपीओ ओपन होगा। देखिए, अगर मेरे पास लिमिटेड फंड्स हुए ना, मैं इस आईपीओ में अननेसेसरी इस वीक अप्लाई करने का प्लान नहीं करूंगा। इवन अगर मुझे अप्लाई करना भी हो तो मैं मंडे को अप्लाई करूंगा, ताकि वीकेंड में मेरा पैसा ब्लॉक ना हो। रिफंड और आपको शेयर्स मिलना, या तो आपको रिफंड मिल जाएगा अपने पैसों का, मतलब अनलॉक हो जाएंगे शेयर्स, या फिर आपको अपना शेयर्स मिल जाएंगे। उसकी डेट आ रही है 3 अक्टूबर और फ्राइडे 4 अक्टूबर को होने वाली है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। 88 शेयर्स का एक लॉट है, 14,784 रुपीज का एक बास्केट हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए। ये आईपीओ का साइज है काफी छोटा, सिर्फ 158 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा है फ्रेश इश्यू। क्योंकि इतना छोटा आईपीओ का साइज है, किसी भी कैटेगरी में मल्टीपल लॉट्स या एक्स्ट्रा लॉट अप्लाई करने का कोई यूज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे रिटेल में अप्लाई करना है तो मैं सिर्फ सिंगल लॉट के लिए 14,784 रुपीज के लिए अप्लाई करूंगा। 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, कोई फायदा नहीं होने वाला। कुछ लोग कई बार समझते हैं कि मैं एक नाम से एक लॉट, दो नाम से दो लॉट, तीसरे नाम से 3 लॉट, चौथे नाम से 4 लॉट लगाऊंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कोई नहीं बढ़ेगी। अगर सपोज करते हैं रिटेल कोटा इसका वन टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, आप कितने भी मल्टीपल लॉट्स के लिए अप्लाई करिए, चाहे एक लॉट हो चाहे 12 लॉट हो, कंसीडर वो सिर्फ एक ही लॉट करेंगे तो अननेसेसरी पैसा ब्लॉक करने का कोई भी रीजन नहीं होता है। यहां पे एम्प्लॉइज के लिए 8 रुपीज का डिस्काउंट होने वाला है। प्राइस बैंड है 159 से 168 रुपीज का। क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल का 35% और एचएनआई कैटेगरी का 15% का कोटा होने वाला है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालेंगे तो डिसेंट फाइनेंशियल्स है। रिसेंटली आईपीओ से जस्ट एक साल पहले कंपनी ने फाइनेंशियल्स इंप्रूव करे पिछले 1-2 सालों में, बट डिसेंट फाइनेंशियल्स है। बहुत अमेजिंग नहीं कहूंगा, बहुत खराब नहीं कहूंगा। यहां पे अगर आप एसेट्स को देखोगे 275 करोड़ के, थम्स अप। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 300 करोड़ को क्रॉस करने की पास में है। और अगर हम 2023 वर्सेस 2024 को कंपेयर करें, सिर्फ 10% के रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है। प्रॉफिट एट द सेम टाइम 39% से ग्रो किया है। अब सोच के देखिए, कंपनी है जिसका रेवेन्यू ग्रो किया है 10% से, प्रॉफिट ग्रो किया है 40% से, तो आपको लगता है कि यार आईपीओ से जस्ट पहले इसने प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करी है। ठीक है, पर एक पॉइंट था जो मैंने आपके सामने रेज किया है। क्योंकि हम फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर रहे हैं, इस कंपनी का एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट यह भी होता है कि पास में कंपनी के कई बार कैश फ्लोस नेगेटिव रहे हैं। क्योंकि कैश फ्लोस नेगेटिव रहे, आगे भी अगर कैश फ्लो नेगेटिव हो जाते तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा, और ये हमें पता होना चाहिए पहले से कि कैश फ्लोस यहां पे नेगेटिव है। फाइनली, अगर हम इसके टोटल बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स रफली 34 करोड़ के आसपास है, कंफर्टेबल है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.18 का काफी कंफर्टेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% का, कैपिटल एम्प्लॉयड 20% का, ब्रिलियंट है। ईपीएस 8 के आसपास का है, पी रेशियो 20 का है। ये एक वैल्यूएशन वाइज अगर हम इसको पीयर कंपैरिजन से कंपेयर करें तो पहला नाम आता है हमारे लिए एडोर वेल्डिंग, जिसका पी रेशियो चल रहा है 29 का। एआईए इंजीनियरिंग, जिसका पी रेशियो चल रहा है 35 का। इस साल के प्रॉफिट के बेसिस पे आपको लग रहा है कि कंपनी ने 30% के आसपास का आपके लिए स्कोप छोड़ा है लिस्टिंग के ऊपर। उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि 30-35% के जीएमपी चलने की एक्सपेक्टेशंस मेरी पर्सनली बन रही है। ऑल्दो आप में से कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हो कि अनंत, ये जो आपको दिख रहा है वैल्यूएशन में गैप, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस साल का अचानक से प्रॉफिट बढ़ गया है। बिकॉज रेवेन्यू नहीं बढ़ा, सिर्फ प्रॉफिट बढ़ा है, तो हो सकता है आने वाले समय में इस वैल्यूएशन को कंपनी जस्टिफाई ना कर पाए। वो एक अलग बात हो गई, सेपरेट टॉपिक ऑफ मैटर हो गया। जब मैं किसी भी कंपनी को आईपीओ के लिए डिस्कस करता हूं तो मेरा पर्पस होता है लिस्टिंग के ऊपर क्या हमें एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कंप्लीट सिनेरियो को देखते हुए इस वीक हमारे सामने 3 आईपीओ आ रहे हैं। मैं इस आईपीओ को सबसे अच्छा भी नहीं कहूंगा, सबसे खराब भी नहीं कहूंगा, पर हां, नंबर 1 आईपीओ तो इस वीक का ये नहीं है। इससे बेटर आईपीओ हमारे सामने है, जिसके लिए आपको मेरे बाकी आईपीओ के वीडियोस देखने पड़ेंगे। और अगर अभी तक आपने ओपन फॉर फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एक डिसेंट आईपीओ है, इंटरेस्टिंग आईपीओ, जिसको मैं स्टडी करूंगा। बहुत बड़े 50% के ऊपर के लिस्टिंग गेन के लिए नहीं, पर हां 30, 35, 40% के लिस्टिंग गेन हमें मिल जाते हैं अच्छे मार्केट में, तो थम्स अप होगा।
बुरे सिनेरियो में 5-7% के लिस्टिंग गेन पे भी ये रुक सकता है, पर लिस्टिंग लॉस की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। एंकर बुक देखने के बाद मेरी पर्सनल माइंडसेट और क्लियर हो पाएगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएंगे। आप में से अगर ये चाहते हो कि इस वीक के 3 आईपीओ है, तीनों को मैं रैंकिंग भी दूं, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको मेरी पर्सनल रैंकिंग या तो ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो यहीं पे वीडियो बना के बताने की कोशिश करूंगा। सी यू वेरी सून।